हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉल केमी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईएससी बेंगलोर के अंदर पीएचडी इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस थे वो क्या थे, किस प्रकार के क्वेश्चंस आईआईएससी बेंगलोर पूछ रहा है, वो आप लोगों के सामने इस वीडियो के थ्रू हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कंप्लीट देखिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। समझना, जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, बेसिकली ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं इस वीडियो में मैं। क्वेश्चन था कि जाइलिन के अंदर एनएमआर सिग्नल कितना है, हाउ मेनी एनएमआर सिग्नल इन प्रेजेंट जाइलिन। तो जाइलिन के अंदर एनएमआर सिग्नल कितने होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन उनमें पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हाउ Br2 रिएक्ट विद एल्कीन एंड गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री। इट मींस जब एल्कीन की रिएक्शन C डबल बॉन्ड C पर यदि हम रिएक्शन करवाते हैं Br2 की, तो ये किस प्रकार से स्टीरियो बना करके एडिशन रिएक्शन देगा, वो आपको यहां पर बताना था। विद स्टीरियो आपको बताना है, क्योंकि मैंने कहा था ऑर्गेनिक में पूरा गेम कहीं भी इंटरव्यू में पूछा जाए आपसे बेसिक, वो आपसे रिएक्शन के साथ में स्टीरियो में लेके जाएगा या रिएक्शन को आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी में लेके जाएगा। ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। यदि ये हो गया तो आपको कोई नहीं रोकेगा किसी भी चीज में। तो पकड़ कहां होनी चाहिए आपकी, या तो स्पेक्ट्रोस्कोपी पर या आपकी पकड़ होनी चाहिए आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पर। तो देखना, हाउ Br2 रिएक्ट विद एल्कीन एंड गिव स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। क्योंकि आपको पता है Br2 किस प्रकार का एंटी से देगा, एंटी एडिशन देता है, किस प्रकार से देगा, ब्रोमोनियम आयन बनाएगा, देन फर्दर उसके अपोजिट साइड से अटैक करके और ब्रोमोनियम आयन जो बना साइक्लिक वाला, वो रिंग ओपनिंग होगी और इस प्रकार से बनेगा। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वो आपको यहां पर बताना था। फिर थर्ड नंबर पर था व्हेन स्टाइरिन अंडरगोज इपॉक्सीडेशन देन इन द प्रेजेंस ऑफ H+ गिव एल्डिहाइड प्रोडक्ट सो दिस। आपको ये बताना है कि जब स्टाइरिन इपॉक्सीडेशन के साथ इपॉक्साइड बनाती है इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो उससे एल्डिहाइड मिलता है हमें। ये किस प्रकार से मिलता है, इस कंप्लीट को आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पेपर पर आपको बना करके बताना है ये किस प्रकार से ये रिएक्शन हुई, जिसमें प्रोडक्ट आपको एल्डिहाइड मिला और स्टाइरिन पर इपॉक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमने H+ दिया इसके अंदर। अंडरस्टूड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईएससी बेंगलोर में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आईआईटी बॉम्बे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और स्पेशली आईआईटी दिल्ली, ये तीन ऐसी संस्थाएं है जहां पर क्वेश्चन जब डील किया जाता है इंटरव्यू के अंदर तो बहुत ही लेवल पर डिस्कस किया जाता है। ये नहीं कि बर्बली आपसे क्वेश्चन पूछ ले, वो आपको एक पेपर पर स्ट्रक्चर बना के देंगे, दिखाएंगे, बोलेंगे अब ये आप कर सकते हैं, देन यू कैन ट्राई। तो वो एक लेवल पर आपका इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप समझना क्या कह रहा है। फिर क्वेश्चन था हाउ एन प्रोपाइल ग्रुप अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ये आपको पेपर पर बताना है कि जब एन प्रोपाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ किस प्रकार से अटैच्ड होती है, कैसे होगी, ये आपको बताना था प्लेन ऑफ द पेपर के ऊपर। क्लियर है मेरी बात, कि बेंजीन पर एन प्रोपाइल ग्रुप किस प्रकार से अटैच होगा, ये आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेकमान रीअरेंजमेंट क्या होता है। बेकमान रीअरेंजमेंट क्या होता है ये आपको बताना था। उसके अंदर किस प्रकार से उसमें रिएजेंट वर्क करता है, क्या इसका सबस्ट्रेट होता है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ये बेकमान रीअरेंजमेंट के अंदर पूछा गया था। फिर आपसे पूछा गया था हॉफमान रीअरेंजमेंट। हॉफमान ब्रोमाइड जो है आपका, ये आपसे पूछा गया था हॉफमान रीअरेंजमेंट। उसके बाद था बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। क्या पूछा गया था, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। तो ये तीन आपसे पूछा गया था, बेकमान रीअरेंजमेंट, हॉफमान रीअरेंजमेंट एंड बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। ये आपसे क्या पूछा गया था, नेम रिएक्शन के रूप में पूछा गया था। इसलिए मैं क्या कह रहा हूं, आपकी नेम रिएक्शन की पकड़ होना बहुत जरूरी है। आप किसी भी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें, इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, कम से कम 5 से 6 नेम रिएक्शन आपको ऑन टिप्स होनी चाहिए, जिसकी विद मैकेनिज्म, विद आप स्टीरियो, कंप्लीट आपको रिएजेंट, उसका सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में यदि आप ऑर्गेनिक बेस्ड जाते हैं तो वो आपसे ये चीज पूछते हैं कि आप कुछ नेम रिएक्शन आपको याद है, क्योंकि फिर वो उसी में से आपसे क्वेश्चन पुट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था कि काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो बनते हैं
इनको एक्सप्लेन करना था कि ये कैसे बनते हैं, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कब बनता है और थर्मोडायनामिक प्रोडक्ट कंट्रोल कब बनता है, कंडीशन के साथ आपको बताना था कि कब बेस के प्रेजेंट में कब हीटिंग ज्यादा लेंगे, कब आपका काइनेटिक बनेगा, कौन सा स्टेबल है कौन सा अनस्टेबल है, ठीक है। किसके लिए आपकी दो चीज यहाँ पर वेरिएशन दिखाता है आपका काइनेटिक, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरी स्टेबिलिटी, तो दोनों के बेसिस पे बनाना था कि कौन ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है तो इसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, ठीक है। तो ये आपको सब इसके लिए कंट्रोल प्रोडक्ट को बताना था किस प्रकार से, ये एक्सप्लेन करना था आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये एक मोइटी दी गई थी जिसकी रिएक्शन आपकी जिंक HgHCl के साथ करवाई, SOCl2 देकर के बना, पूछा गया कि प्रोडक्ट क्या होगा विद मैकेनिज्म बताइए। तो आपको समझना है कि ये आपको क्या दे रखा है, ये किसका सोर्स है। जब तक आपको नेम रिएक्शन रिएजेंट याद नहीं होंगे आप नहीं कर सकते, तो आपको पता होना चाहिए जिंक Hg ये आपका क्लीवेंसन रिएक्शन है। तो क्लीवेंसन रिडक्शन किसका करता है, C डबल बॉन्ड O का ही करेगा, एसिड का नहीं करेगा, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो इसका करेगा तो यहां पर OH जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपको SOCl2 दिया गया है, SOCl2 कहां अटैक करता है, C डबल बॉन्ड O पर अटैक करेगा, Cl जुड़ जाएगा, OH बाहर हो जाएगा, तो C डबल बॉन्ड OCl एसाइल ग्रुप बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड जाएगा, ठीक है। और एसाइल क्लोराइड पर जब यहां पर OH जो बना था वो OH एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN2AE वाली इंट्रामोलिकुलर SN2AE हो जाएगी और आपके यहां पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को विद मैकेनिज्म में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में। तो आपको ये समझना है कि किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है, समझ में आना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बस अप्रोच लगाने आनी चाहिए, कंसेप्ट समझना आना चाहिए, बेसिक समझना आना चाहिए ऑर्गेनिक का क्या है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपसे ये मोइटी दी गई थी, बोला था Br2 की रिएक्शन और NaOH की रिएक्शन करवाइए, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। आपको समझना है ये रिएक्शन कौन सी है, आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं, समझ रहे हो मेरी बात। ये क्या क्वेश्चन है, इसकी नेम रिएक्शन का नाम मुझे कमेंट में आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे इसका कौन सा नेम रिएक्शन होना चाहिए ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू के पैनल में पूछा गया था। और नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9, आपको ये दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि बहुत ही शानदार इसका क्वेश्चन डिजाइन हो सकता है। इसको ये सब क्वेश्चन मैं आपको विद मैकेनिज्म सोल्व करके बता दूंगा वीडियो में, समझना। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था, एक ब्रिज हेड मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसमें ये बोला गया था कि ये यहां पर डैश पोजीशन पर प्लस OH लगा हुआ है, अंडरस्टूड। बोला गया था Ac2O और पायरेटिन के प्रेजेंट में SeOH के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवानी है। तो बनने वाले जो प्रोडक्ट होंगे, इसके बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, ये तो मैंने आपके लिए ऑप्शन बनाए हैं कि वो उन्होंने ऑप्शन क्या पूछा होगा। उन्होंने ऑप्शन पूछा था कि बनने वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्योर प्लस एनाइंशियोमर बनेगा, या फिर बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड विद रेसिमाइजेशन, फिर था प्रोडक्ट ऑब्टेन विद डायस्टीरियोमर्स एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन विद प्योर माइनस एनांशियोमर। तो प्लस और माइनस एनांशियोमर प्योर बनेंगे, या फिर रेसिमाइजेशन के साथ बनेगा, या इसका डायस्टीरियोमर बनेगा। ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन किसी भी दिन आपसे CSIR नेट और गेट में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले रिएक्शन मैकेनिज्म ड्रॉ करनी है, इसकी प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद फिर आप फाइंड आउट करेंगे इससे प्रोडक्ट को मैच करते हुए कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या हो गया, प्योर एनांशियोमर होगा प्लस, प्योर एनांशियोमर होगा माइनस, या आपका बनेगा डायस्टीरियोमर, या मिलेगा रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन IISc बेंगलोर के अंदर पूछे गए थे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो ये आपको बताना चाहिए किस प्रकार से इन क्वेश्चंस की अप्रोच लगानी है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, आप स्पेक्ट्रोस्कोपी लर्न करके जाएं, नेम रिएक्शन लर्न करके जाएं, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से वर्क करता है। साथ ही साथ यदि आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स कैसे वर्क करती है, TLC कैसे लर्न करते हैं। तो ये सब बेसिक्स टेक्निक्स हैं जो आपको PhD ड्यूरेशन में बहुत काम आने वाली है। तो वो बेसिक्स आपको जानना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से क्रोमेटोग्राफी प्रिंसिपल वर्क करता है। प्रिंसिपल पूछते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, अंडरस्टूड। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप इंटरव्यू इजी गोइंग आप कर सकते हैं, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बस क्वेश्चंस की अप्रोच लगाना सीखिए। आप तुरंत क्वेश्चंस का आंसर नहीं मत दीजिएगा कि नहीं मुझे नहीं आता, पहले ट्राई कीजिए एक बार, क्या पता है अप्रोच आपको लग जाए, अंडरस्टूड।
तो ये मैंने क्वेश्चंस आपके सामने इंटरव्यू आईआईएससी बेंगलुरु में पूछे जाने वाले 2021 के अंदर जो पूछे गए थे वो मैंने आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आईआईएससीआर कोलकाता और आईआईटी बॉम्बे के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।